आज हम डेल कार्नेगी की जानी मानी किताब अच्छा बोलने की कला और कामयाबी की कुछ खास बातों पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये किताब काफी मशहूर है। तो हमारे पास इसका एक सार है और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्नेगी के हिसाब से असरदार बातचीत और बोलने का हुनर कैसे असल में कामयाबी दिला सकता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ जैसे कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। ये तो आत्मविश्वास बढ़ाने और दूसरों पर एक अच्छा असर डालने के बारे में भी है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। जरूर। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास। सार कहता है कि डर और जो मन में शक होता है उस पर काबू पाना ही पहला कदम है। बिल्कुल, और कार्नेगी के लिए ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है। अच्छा। वो मानते हैं कि आत्मविश्वास वो बुनियाद है जिस पर आप बोलने की कला को खड़ा करते हैं। मतलब शुरुआत यहीं से होती है। तो ये नींव डालने के बाद कार्नेगी का जोर किस पर जाता है? शब्दों पर। हाँ, शब्द तो हैं ही, जैसे साफ सरल भाषा का इस्तेमाल, उदाहरण देना। ठीक है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है कि वो सुनने वालों से जुड़ने पर कितना जोर देते हैं। सुनने वालों से जुड़ना मतलब उनकी जरूरतें समझना, वो क्या सोच रहे हैं ये महसूस करना, ताकि आप जो कह रहे हैं वो सीधा उन तक पहुंचे। अच्छा, ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये कनेक्ट करना एक तरह से। समझी। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक रिश्ता बनाने जैसा है। और फिर वो बात भी आती है कि कहा कैसे जाए, मतलब आवाज का उतार चढ़ाव, हाव भाव, आई कांटेक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें मिलकर ही आपकी बात को असरदार बनाती हैं। कैसे? मतलब ये छोटी छोटी बातें इतना फर्क डालती हैं? सोचिए ना, अगर कोई बहुत जरूरी बात कह रहा हो लेकिन उसकी आवाज एकदम सपाट हो, या वो इधर उधर देख रहा हो। हाँ, तो ध्यान नहीं जाएगा। एग्जैक्टली। तो कार्नेगी कहते हैं कि ये सारे तत्व आपकी बात में वजन डालते हैं। और हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज, अभ्यास। अभ्यास, प्रैक्टिस। हाँ, किसी भी कला की तरह इसमें भी महारत अभ्यास से ही आती है। लेकिन ये अभ्यास सिर्फ रटने जैसा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सही कहा आपने। कार्नेगी का मतलब रटने से नहीं है। तो फिर? बल्कि हर मौके पर सुनने वालों को समझते हुए अपने अंदाज को बेहतर बनाने की कोशिश करना। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पहलू का जिक्र है कि अगर कोई आलोचना करे या सहमत ना हो तो उसे कैसे हैंडल करें। कहा गया है कि सब्र और संयम जरूरी है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। कार्नेगी मानते हैं कि मुश्किल हालात में भी अगर आप तहजीब से, समझदारी से जवाब देते हैं तो आप सिर्फ अपने बात नहीं रखते, आप इज्जत कमाते हैं। ये दिखाता है कि आप सिचुएशन संभाल सकते हैं। ये तो काफी गहरी बात है। तो ये सिर्फ बोलने की कुछ टिप्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये तो कम्युनिकेशन के जरिए खुद को बेहतर बनाने, रिश्ते संभालने का एक पूरा नजरिया है। बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कार्नेगी के सिद्धांत यही बताते हैं कि कैसे बेहतर बातचीत से रिश्ते सुधरते हैं, खुद पर यकीन बढ़ता है। हाँ। और चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ये सिर्फ बोलने की कला नहीं, एक तरह से जीने की कला का हिस्सा है। वाह! तो संक्षेप में कहें तो आत्मविश्वास, सही और सच्चे शब्द, सुनने वालों से कनेक्शन, असरदार डिलीवरी और लगातार प्रैक्टिस। हाँ, और मुश्किल हालात में संयम। हाँ, और संयम, यही मुख्य स्तंभ है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। पूछिए। आज की जो डिजिटल दुनिया है, जहां हम स्क्रीन पर ज्यादा वक्त बिताते हैं, आमने सामने मिलना जुलना कम हो गया है, तो क्या कार्नेगी के ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? और अगर हैं, तो इन्हें अपनी ऑनलाइन बातचीत में, वर्चुअल मीटिंग्स में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।